हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वामे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। व्यामी श्रेणेवा, अर्जुन बोलता है प्रभु आपने ये भी बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि भगवान ने सब स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बोला, लेकिन हम कलयुग के जीवों पे दया करते हुए अर्जुन ने पूछा नहीं, विस्तार से बताइए, क्योंकि अर्जुन को पता है ये भगवद गीता कलयुग के लोगों के लिए बताई जा रही है और वो समझेंगे नहीं, तो थोड़ा डिटेल बताइए। इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। व्यामी श्रेणेवा मतलब एक जो आपने बता रहे हो उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। बुद्धि योग भी बोल रहे हो आप, कर्म करने के लिए भी बोल रहे हो। कर्म करना और बुद्धि योग दोनों कैसे साथ में, हालांकि दोनों एक ही हैं। भगवान धीरे धीरे उसको समझाएंगे। संसार में भी देखते हैं कि बहुत सारे तथाकथित धर्मज्ञ हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। इसीलिए शिष्य लोग जो सुन लेते हैं, ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाके सुन तो लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, ताली बजाते हैं, आ जाते हैं घर, लेकिन घर में आने के बाद करना क्या है वो उनको भी नहीं पता, क्योंकि बोलने वाले कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा बेचारा। भगवान ने पूरा क्लियरली बोला है, अर्जुन समझ गए, लेकिन हमारे लिए अर्जुन ने ये बोला कि मैं नहीं समझा। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग धर्म के प्रचार में लगे हैं, कोई भी धर्म हो, जिनको खुद पूरी तरह नहीं पता होता धर्म का प्रचार कौन कर सकता है। यमराज जी इसका आंसर देते कि महाजन, 12 महाजनों का नाम दिया गया, जैसे ब्रह्मा है, शिव जी है, भीष्म है, प्रहलाद महाराज है, जनक महाराज है, सुखदेव गोस्वामी, यमराज हैं, ये ऐसे कुमार हैं, नारद मुनि हैं, ऐसे 12 महाजन हैं। यमराज स्वयं कहते हैं यमदूतों से कि ये 12 लोग ही भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जानते हैं। अब क्या हम धर्म के बारे में जानने के लिए इनके पास जाएंगे या फिर कृष्ण के पास जाएंगे? नहीं, परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, हम परंपरा में रहेंगे। भगवान कृष्ण ने 4 परंपरा बनाया, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार। इनसे 4 परंपराएं प्रारंभ हुई। तो अगर आप परंपरा में, प्रामाणिक गुरु परंपरा में अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो भले आप सही ना हो, लेकिन आपको जो ज्ञान मिला है वो परफेक्ट है। भले हम में कमी हो, लेकिन जो हम बता रहे हैं ज्ञान वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परंपरा से मिला है। अगर कोई मुझे आके पूछे, भले मैं अधर्म में लगा हूँ, टेररिज्म में लगा हूँ, या मर्डर कर रहा किसी का, कुछ भी गलत काम में लगा हूं, लेकिन कोई आके पूछेगा कि भाई साहब टाइम बताना, हाँ तो इतना टाइम हुआ है, घड़ी देख के बताते, भले मैं गलत हूं लेकिन टाइम सही बता रहे हैं। तो वैसे ही भले हम साधक हैं, हम अभी सिद्ध नहीं हुए, हम साधक हैं। साधक मतलब जो प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार कर्म करता है, धर्म करता है, भक्ति का कार्य करता है। वो सिद्ध नहीं हुआ तो हम सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो बताया गया हमको वो हम आगे बता रहे हैं, वो परफेक्ट है। जैसे पोस्टमैन भले एक गरीब परिवार से हो, लेकिन अगर किसी का 1 लाख रुपए मनी ऑर्डर आया है तो 1 लाख रुपए उठाता है और पहुंचा देता है, उसको उससे मतलब नहीं है। आपको 1 लाख मिल जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पोस्टमैन गरीब है या अमीर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो परंपरा में नहीं है तो उनसे सुना हुआ ज्ञान क्या करेगा, समाज में उत्पात मचाएगा। उत्पात एव ये कल्पते, रूप गोस्वामी कहते हैं। अगर श्रुति, स्मृति, पुराण इन सबको नहीं पालन करेंगे, गुरु को नहीं पालन करेंगे, तो जो भी हम करेंगे वो उत्पात होगा। कलयुग है, अधर्म का प्रचार है, धर्म के नाम पे अधर्म का प्रचार हो रहा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये प्रामाणिक सोर्सेस से, जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की टीका जो लिखी, जिसको कहा भगवद गीता एज इट इज, या भगवद गीता यथारूप। क्यों बोलना पड़ा प्रभुपाद को यथारूप या एज इट इज?
जशी है तशी, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा तो 1000 अलग अलग भगवत गीता है संसार में और सबने अपने मन से लिख दिया, जिसको जो समझ में आया लिखता गया। प्रभुपाद बोले कैसे अलग करेंगे कि जो प्रामाणिक है। अभी कोई कहेगा कैसे पता पड़ा प्रभुपाद ने जो लिखा है वो प्रामाणिक है। तो 2 चीजें हैं इसको समझने के लिए। एक तो आप जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं परंपरा में, उनके गीता की कमेंट्री लीजिए, प्रभुपाद ने वहीं से उठा के उसको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिकल बना के हमारे लिए दी। अभी उसका क्या प्रूफ है, ये सेकंड बात है। तो एक न्याय होता है, लॉजिक, फलेन परिचेत। अगर पेड़ का फल अच्छा है मतलब पेड़ की जड़ अच्छी है, पेड़ अच्छा है। अगर फल सड़ा हुआ है तो पेड़ अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता का कमेंट्री दिया, प्रिंट किया, इसको आज 100 से ज्यादा भाषाओं में है। ये पूरे दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भक्त बना रहा है। इतना फल निकल रहा है, मतलब उसमें शुद्धता है। प्रभुपाद कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, उसमें शुद्धता है, इसीलिए तो उससे भक्त बन रहे हैं। तब प्रभुपाद ने बड़ा क्लियर अपने पुस्तकों में, अपने लेक्चर्स में बड़ा क्लियर लिखा है। प्रभुपाद जी का कोई पुस्तक पढ़े, चाहे भागवतम चाहे भगवत गीता, एकदम क्लियर है भगवान कौन है, जीव कौन है, भगवान का आत्मा के साथ क्या संबंध है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं कि ठीक है अब ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो कर सकते हो, नहीं। इसलिए तो अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, ये मत बताइए प्रभु कि तो अर्जुन ये भी करो, ये भी करो, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। हालांकि भगवान ने पूरा ज्ञान देने के बाद अर्जुन के ऊपर ही छोड़ा, क्योंकि भगवान किसी के इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है। अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, लेकिन गुरु भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। बोलते नहीं तुम कलयुग के लोग हो, बुद्धि नहीं है, तुमको अगर छोड़ दिया कि ये करो या ये करो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। अरे हमारा थाली में 2 सब्जी आ जाए, कंफ्यूज हो जाते पहला कौन सा खाएं, लास्ट में कौन सा खाएं। हम इतने कंफ्यूज लोग हैं कलयुग के। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया, स्पेसिफिक प्रभुपाद ने सीधा कि ये करो ये मत करो, ये धर्म है या अधर्म है, तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बताया गया है। इसीलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, आपको समझ में आएगा जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे आप जीवन जिएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो आनंद मिलेगा, जो आप खोज रहे हैं ना, वो संसार में इतना कार्य करने के बाद भी नहीं मिला, वो मिल जाएगा, क्योंकि सही दिशा में आप जा रहे हैं। जैसे खजाना होता है ना, जंगल में खजाना खोद, लेकिन किधर है, तो जब मैप मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, तो सही खजाना आप निकाल पाओगे। सही जगह खुदाई करोगे तो खजाना निकल जाएगा, नहीं तो दूसरी गलत जगह पे तो तलहटी तक चले जाओ, पृथ्वी के अंदर तक चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ खजाना है नहीं। खजाना कहाँ पे, वहाँ थोड़ा सा हाथ से भी खोदोगे तो हीरा मोती या सोना चांदी निकल आएगा। वो मिलेगा हमको प्रभुपाद की जब ये पुस्तक पढ़ेंगे और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और उनको पालन करेंगे। हरे कृष्ण।